Hello everyone. Welcome to today's English learning session. आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस एक वीडियो में मैं ग्रामर का पूरा कंसेप्ट कवर करूंगी, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि हम ग्रामर को रट लेते हैं, पर आज हम इसे थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश में वर्ड्स का क्या काम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड का एक अपना रोल होता है। सम वर्ड्स नेम थिंग्स, सम शो एक्शंस एंड सम डिस्क्राइब थिंग्स। जैसे हर इंसान का एक रोल होता है लाइफ में, कोई टीचर है तो कोई स्टूडेंट है तो कोई डॉक्टर है, वैसे ही हर वर्ड का भी एक काम होता है या रोल होता है, और इसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं आपको ग्रामर की ये 8 टॉपिक्स एकदम सिंपल तरीके से और डूडलिंग के साथ समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको ग्रामर अच्छे से समझ आ जाएगी और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को लेते हैं, दैट इज नाउन। आप सब जानते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन उन सभी चीजों के नाम होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं या जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। सो नाउन एक पर्सन का नाम है, एक प्लेस का नाम है, एक एनिमल का नाम है या एक थिंग का नाम है, और इवन एक आइडिया जैसे लव, हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, ये सब नाउन्स हैं। नाउ आई विल शो यू थ्रू सिंपल डूडलिंग ऑन द बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद वन कैरेक्टर। उसका नाम है राज, और राज की जर्नी के थ्रू हम नाउन्स को समझेंगे। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद नाउन थ्रू अ स्मॉल स्टोरी एंड डूडलिंग। आई एम ड्राइंग अ कैरेक्टर, हिज नेम इज राज। नाउ Raj is what? It is the name of a person, so it is a noun. Now Raj goes to a supermarket. Supermarket क्या है? Again, it's a place, just like home, park, school, police station. These are all places. So supermarket is also a noun, that is a place. Then Raj takes out his mobile phone and makes a call. Mobile क्या है? It is a thing or object. We can see it, we can touch it. So it is also a noun. Then he sees a dog who is sitting outside the supermarket. Dog क्या है? It is an animal. So it is also a noun. If we say just dog, it is a common noun. But if we give it a name like Tommy, then it becomes a proper noun. So dog, common noun, Tommy, proper noun. Now Raj thinks for a moment. He gets an idea. Idea means something we cannot touch, but we can think or feel. Like happiness, friendship, honesty, kindness, dream. So these all are nouns called abstract nouns, ideas, because we cannot touch or see them, but we can feel, think or experience them. So now we see Raj, person, supermarket, place, mobile, thing, dog or Tommy, animal, idea, thought. All of these are nouns. Next part of speech है pronouns. इसे समझने के लिए मैं फिर से राज की डूडल का इस्तेमाल करने वाली हूं। This is Raj. अब मैं 3 सेंटेंसेस बनाती हूं, ध्यान से सुनो और देखो। Raj went to the supermarket. Raj saw a dog. Raj made a call. अब आप नोटिस करो, हर सेंटेंस में मैं बार बार क्या रिपीट कर रही हूं? राज, राज एंड राज। अब ये थोड़ा रिपीटेटिव एंड अननेचुरल लग रहा है, राइट? इंग्लिश को स्मूथ और नेचुरल बनाने के लिए हम बार बार नेम्स को रिपीट नहीं करते,
इसकी जगह हम यूज करते हैं प्रोनाउंस को। तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स। अब देखो सेम सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं हम लोग। राज went to the supermarket. He saw a dog. He made a call. Now it sounds smooth and natural. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउन सीखते हैं, जैसे he बॉय के लिए, she गर्ल के लिए, I जब मैं अपने बारे में बात करूं या बोलूं, we जब हम सब की बात कर रहे हों जिसमें मैं भी शामिल हूं, you एक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और एक से ज्यादा के लिए भी, they जब मैं इंक्लूड नहीं हूं और दूसरों की बात कर रही हूं, it can be used for animals, non living things या baby जब हमें जेंडर अननोन हो या नहीं पता हो। So pronouns help us avoid repetition and make sentences sound natural and beautiful. Now we will move to the next part of speech, that is verb. Verb को हम simple language में बोलते हैं action word, मतलब कोई भी काम या कोई भी एक्शन जो किया जा सके या किया जा रहा हो। अब मैं आपको इसे डूडलिंग के थ्रू समझाती हूँ। मैं कैरेक्टर बना रही हूँ, अगेन राज। राज इज रनिंग। अब यहां रनिंग क्या है? इट इज एन एक्शन वर्ड, सो इट इज अ वर्ब। नाउ अब राज क्या कर रहा है? अब राज इज डांसिंग। डांसिंग भी क्या है? इट इज ऑल्सो एन एक्शन, सो इट इज ऑल्सो वर्ब। अब थोड़ी देर बाद राज गेट्स टायर्ड। टायर्ड होना भी एक कंडीशन है। टायर्ड हियर इज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। और ग्रामर में इस कंडीशन को इज यानी अ स्टेट और अ वर्ब से बताया गया है। कौन सी स्टेट? बिकॉज इट शोज अ स्टेट और कंडीशन कि अभी उसकी कंडीशन कैसी है, टायर्ड है। सो वी अंडरस्टैंड वन थिंग क्लियरली, एनीथिंग दैट शोज एक्शन, मूवमेंट और स्टेट इज अ वर्ब। रनिंग, डांसिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। एंड वर्ब्स आर नॉट ओनली फिजिकल एक्शंस। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जब हम फिजिकली नहीं देख पाते, बट वी स्टिल एक्सपीरियंस देम, लाइक थिंक, फील, इमेजिन, बिलीव. These are all verbs because they show mental action. Now I want to ask you a question. I like chocolates. What is verb here? Yes, you are right. Here, like word is a verb because it shows feelings or preference. Now we will learn the next part of speech, that is adjective. Adjective is a describing word. यह वह शब्द होता है जो किसी नाउन के बारे में बताता है या उसे डिस्क्राइब करता है। आसान भाषा में कहेंगे एडजेक्टिव बताता है कि कोई व्यक्ति, प्लेस या थिंग कैसी है। चलिए डूडलिंग के थ्रू समझते हैं। लेट्स ड्रॉ अ फिगर एंड नेम इट राज। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ रोड starting from left to right. Raj is walking on that road. Now tell me, how is the road? Some of you may say a long road, a wide road, a clean road, a smooth road, empty road, silent road, a straight road, etc. So we can describe a road in many ways. Long, wide, clean, smooth, empty, silent or straight. And all these words are what? Adjectives. Now Raj continues walking and sees a house. Now see, it is a big house and house is what? A noun. And the word big tells us how the house is. So big here is an adjective जो noun को describe करे. Adjective बताता है वो चीज कैसी है यानी क्वालिटी, या किस रंग की है, कलर, या कितनी बड़ी या छोटी है, साइज, किस शेप की है, या उसमें क्या मटेरियल यूज किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की ओर, यानी एडवर्ब। यहां मैं अगर राज को ड्रॉ कर रही हूं तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है, राज रन्स। रन्स मीन्स अ वर्ब एंड एक्शन वर्ड। यहां सिर्फ एक्शन दिख रहा है, कैसे हो रहा है नहीं पता। नेक्स्ट डूडल देखिए,
अब मैं सेम सेंटेंस को थोड़ा चेंज करती हूँ. राज रन्स क्विकली. यहाँ क्विकली बताता है एक्शन कैसे हो रहा है, यानी एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब. राज कैसे रन कर रहा है? क्विकली, जल्दी से. इसका सिंपल रूल है, एडवर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है या कोई काम कैसे हो रहा है वो बताता है. नेक्स्ट डूडल देखिए. अब मैं और डिटेल ऐड करती हूं. राज रन्स वेरी क्विकली. नाउ क्विकली एडवर्ब एंड वेरी अगेन एडवर्ब. क्विकली बताता है एक्शन कैसे हो रहा है, एंड वर्ब एडवर्ब को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है. तो राज कितनी स्पीड से रन कर रहा है? वेरी क्विकली, यानी बहुत तेज. इस रूल से समझ आता है कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है. एक और डूडल देखिए जिसमें राज फिनिश लाइन तक पहुंच गया है, एंड ही इज हैप्पी नाउ. हियर इज व्हाट? इट्स अ लिंकिंग वर्ड और लिंकिंग वर्ब, एंड हैप्पी इज एन एडजेक्टिव. हैप्पी वर्ड राज की फीलिंग्स बताता है. अब मैं फीलिंग्स को और स्ट्रॉन्ग करती हूं. राज इज वेरी हैप्पी. हैप्पी एज यूजुअल एडजेक्टिव है एंड वेरी एडवर्ब है, तो वेरी हैप्पी को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है. सो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब. इट मींस राज कितना हैप्पी है? वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश. तो रूल क्या कह रहा है एडवर्ब का? एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है. तो एडवर्ब का काम क्या हुआ? वर्ब को डिस्क्राइब करना, लाइक रन्स क्विकली. एडवर्ब को डिस्क्राइब करना, वेरी क्विकली, या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते रहना, वेरी हैप्पी. इसलिए एडवर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं बल्कि एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों को भी डिस्क्राइब कर सकता है. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में देखते हैं जो है प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस का सिंपल मीनिंग है रिलेशन बिटवीन नेमिंग वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. और इन सिंपल लाइन preposition tells us relationship, relation between the words. It also tells us the position of things. Like, look at the example. First doodle, cat is on the table. Now on is what? Preposition. यह बताता है cat कहाँ है, उसकी position कहाँ है, place कहाँ है. Means cat table के ऊपर है. Next doodle देखिए, cat is below the table. उसकी position या place कहाँ है? table के नीचे. सिमिलरली थर्ड डूडल में देखिए कैट कहाँ है? बिसाइड यानी साइड में. तो जो भी वर्ड्स आते हैं जैसे इन, ऑन, अंडर, ओवर, इन फ्रंट, बिहाइंड, लेफ्ट, राइट, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, बिलो, अबव, ये सब प्रपोजिशंस हैं क्योंकि ये पोजीशन बता रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की. अब नेक्स्ट मैं शो कर रही हूं आपको टाइम. देखिए सेंटेंस, स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock. Here at is the preposition जो बताता है exact time. Means स्कूल 9 बजे स्टार्ट होता है. उसी तरह एक preposition of time में आता है वर्ड on. ये days of the week या date या कोई specific days बताने के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे we will visit there on Monday. My birthday is on 19 September. Next आता है in, preposition of time in. We use in when we talk about long time period. It means something happens inside a period of time, not an exact time. School starts in June. He was born in 2001. So, third type of preposition बताता है direction और movement, like where to. Look at this doodle. Raj goes to school. अब राज कहीं जा रहा है. कहाँ जा रहा है? वो एक्शन शो कर रहा है. टू प्रपोजिशन बताता है डायरेक्शन कि किस दिशा वो जा रहा है. सो इट मींस राज स्कूल की तरफ जा रहा है. सिंपल रूल ऑफ प्रपोजिशन, इट टेल्स अस द डायरेक्शन, किधर जा रहे हो. नेक्स्ट रूल में राज इज गोइंग अक्रॉस द ब्रिज. इट मींस शोइंग अ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Now in the next doodle, Raj jumps into the pool. Again, into shows movement from outside to inside. So the words into, from, towards, across, through, off, over, onto, along, around, past, up, down, away, from,
All such words come in this category. Last type of preposition shows relation or connection, like Raj is sitting with his friend. Here, with is preposition. With बताता है relation किसके साथ है. राज अपने friend के साथ बैठा है. So next doodle देखिए. Raj is kind to everyone. Here to is a preposition. किसी के प्रति behavior या connection. So the words about, for, to, with, among, between, all these are basically, it shows relation to a noun with other parts of the sentence. Again I am repeating. Preposition tells place, that is on, in, under. Time like at, on, in, or direction like to, into, towards. And relation with, between, among. So in simple words, preposition बताता है कहाँ, कब, किधर और किसके साथ. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की ओर बढ़ते हैं, जो है कंजंक्शंस. यह एक जॉइनिंग वर्ड होता है. ये वर्ड्स, फ्रेसेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है. नाउ इमेजिन कीजिए एक चेन. ठीक है, एक चेन है. जो साइड्स ऑफ अ चेन, अगर इन दोनों साइड्स को जोड़ना हो तो मैं क्या करूंगी? मैं एक हुक का इस्तेमाल करूंगी या उसका यूज करूंगी. सेम काम ग्रामर में कंजंक्शंस का होता है, जॉइनिंग का. चलिए मैं डूडल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. लाइक राज लाइक्स टू प्ले द पियानो एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज रिया लाइक्स सिंगिंग. लेट्स जॉइन दीज टू सेंटेंसेस विद आवर हुक, दैट इज एंड. इट बिकम्स Raj likes to play the piano and Riya likes singing. इस हुक यानी कंजंक्शन ने दोनों सेंटेंसेस को एक बना दिया. यानी कंजंक्शंस का काम जोड़ना होता है. चाहे वर्ड्स को जोड़ो, सेंटेंसेस को जोड़ो. जैसे Raj is confused whether to eat pizza or a burger. Here we use the conjunction or to show choice between two things, pizza or a burger. Let's see next example. Raj takes an umbrella because it is raining. यहाँ because एक conjunction है जो कि reason बताता है. Simple joining conjunctions होते हैं and, but और so. Reason बताने वाले words हैं because and since. Time बताने वाले conjunctions हैं when, after, before, while. And pair conjunctions हैं जो कि एक साथ pair में आते हैं, जैसे either or neither, neither nor, both and. So basically conjunctions are words that join ideas and, but, or show reason like because, show time when, after, and show choice either or. अब लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को ज्वाइन नहीं करते बल्कि इमोशन शो करते हैं. ऐसे वर्ड्स जो सडनली हमारे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शंस. इन सिंपल वर्ड्स, इंटरजेक्शन इज एन इमोशन जो कि सडन आउटबर्स्ट होते हैं. अब सोचो, राज अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है और हर सिचुएशन में उसका इमोशन चेंज हो रहा है. जैसे राज sees an amazing painting, he will say, wow, what a beautiful painting. Here the word wow is an interjection. It shows surprise. Now look at the next doodle where Raj falls. He says, ouch, that hurts. Here ouch is an interjection and it shows pain. Now look at the next doodle. Raj loses match. He says, alas, we lost the match. Here alas is again an interjection. It shows sadness. So we use some happy words to show sudden emotions like wow, hooray, yippee, oh, wonderful. And we use some words for expressing some kind of surprises like wow, oh, what, oh my god. We also use some words to show sadness or disappointments like alas, oh no, oops, ah. And for showing pain, we use ouch, ah, oh. मीन्स दर्द होने पर. किसी को बुलाना या अटेंशन लेनी हो तो हम यूज करते हैं हेलो, लिसन, लुक.
So in short, interjections are sudden emotion words that come directly from feelings, not thinking. So parts of speech तो हमने समझ लिए, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप है वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे बोलते हैं बिना मिस्टेक के. Next video is going to be very interesting, so don't miss it. See you in the next video. Take care. Bye bye.